हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। दोस्तों, आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15G फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, अगर आपका काम करने का डेट 5 साल से कम है और 50,000 से आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको 15G फॉर्म भरना होगा, नहीं तो आपका टैक्स डिडक्शन होता रहेगा। ठीक है, 10% टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको 15G फॉर्म भरना होता है। तो 15G फॉर्म कैसे भरेंगे और अपलोड कैसे करेंगे, उसके बारे में आज थोड़ा हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करें, चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने 15G फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। देखिए 15G फॉर्म आप अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना कि यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है कि नेम ऑफ आसेस, यहाँ पर क्या करना है, आपका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट पे आपका पूरा नाम यहाँ पर आपका मेंशन कर देना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट में होगा उसी हिसाब से यहाँ पर आपका पूरा नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर पॉइंट पे देखिए पान ऑफ आसेस, 10 डिजिट पान नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। 10 डिजिट पान नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। तीसरा बिट स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस ऑलवेज आपको इंडिविजुअल रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देना है, इंडिविजुअल। 4th पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। अब किस साल में आप ये टैक्स विड्रॉ करना चाहते हैं, पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। समझ रहे हो, आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कौन से ईयर में आप विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर मानो कि ये 2025 चल रहा है, अगर 2025 31 मार्च 2025 के बाद आप लिख रहे हो ना, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा 2025-26। अगर 31 मार्च 2025 से पहले आप ये फॉर्म भर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2024-25। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर 31 मार्च 2025 के बाद कोई अगर ये फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा 2025-26। लेकिन 31 2025 से पहले जो ये फॉर्म भर रहा है तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर लिखना होगा, आपको क्या लिखना होगा, 2024-25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। देन यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5वां पॉइंट देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पर आपको रेसिडेंट मेंशन, एनआरई के लिए ये वैलिड नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर रेसिडेंट डालना है 5वां पॉइंट पे। ठीक है, देन ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर डोर नंबर, आपका ब्लॉक नंबर या नेम ऑफ परमिसेस, यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, लैंड, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सारा के सारा आपका एड्रेस फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आपका स्टेट यहाँ पर डाल देना है, अपना पिन नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, 13वां पॉइंट पे देखिए, 13 पॉइंट पे आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आपका टेलीफोन नंबर है आपके पास तो एसटीडी कोड के साथ, अपना स्टेट का एसटीडी कोड के साथ यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर डालना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर 14 पॉइंट पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। देन 15 पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप वो नियरली कहीं आप क्या किए हैं, अगर टैक्स भरे हैं तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर टैक्स कभी नहीं भरे हैं तो आप नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कब भरे थे, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना होगा कि कब ये टैक्स आपने भरे थे। अगर आपने कभी टैक्स नहीं भरे हैं तो नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
टैक्स इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं किए हैं तो नो के ऊपर क्लिक करना है। 16 पॉइंट एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। आप कितना अमाउंट विड्रॉ कराना चाहते हैं, कितना टैक्स आपका डिडक्शन हुआ है, ये कैसे चेक करोगे? आपको प्रोविडेंट फंड पे जाना है, अपना लॉगिन 1 नंबर पासवर्ड देके लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको पासबुक पे जाना है और वहाँ पे आपको शो होगा कि आपका प्रोविडेंट फंड कितना विड्रॉ होगा। तो वहाँ देख के आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, यहाँ पर आप लाके डाल देना है आपको, ठीक है, कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, आपका कितना प्रोविडेंट फंड विड्रॉ होना चाहता है। तो यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देना है आप कितना विड्रॉ कराना चाहते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। इसके साथ प्रोविडेंट फंड के साथ आपको कितने इनकम हुआ है, आपका कितने इनकम हुआ है, जैसे कि आप कहीं फिक्स डिपॉजिट किए थे, एफडी और इंटरेस्ट, वहाँ भी कुछ ना कुछ इनकम होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली 2.5 लाख मेंशन करना है, ठीक है। क्या मेंशन करना है? 2.5 लाख यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 2.5 लाख से कम अगर होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको 2.5 लाख मेंशन करना है। उसके बाद 18 पॉइंट देखिए, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर। कभी अपने प्रीवियस ईयर में आप 15G फॉर्म कहीं आप फिलअप किए थे क्या, कहीं भरे थे क्या, कहीं अपलोड किए थे क्या? अगर किए थे तो कहाँ किए थे, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर नहीं किए थे तो यहाँ पर सिंपली NA लिख के छोड़ देना है, ठीक है। देन नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर व्हिच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। किसके लिए आप भर रहे हैं यहाँ पर सिंपली आपको 1 नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। नेचर ऑफ इनकम क्यों भर रहे हैं हम, यहाँ पर PF विड्रॉ के लिए, तो इस बॉक्स में आपको PF विड्रॉ लिख देना है। सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिस्क्राइब्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स इज डिडक्टेबल कौन से सेक्शन? 192A। यहाँ पर लिखना है आपको 192A। क्या लिखना है? 192A। दोबारा बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनना, 192A इस पॉइंट पे आपको लिखना है, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ इनकम, कितना अमाउंट आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि कितना अमाउंट आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, ठीक है। 16 पॉइंट में जो आप मेंशन किए होंगे आपको यहाँ वही मेंशन करना है, कितना अमाउंट आप विड्रॉ कराना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, आपका सिग्नेचर यहाँ पर डाल देना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, देन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। देखिए आई या वी डैश डिक्लेयर, मतलब यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये समझने की बात है, सुनिए ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर आप डालेंगे 31 मार्च 2025 अगर यहाँ पर डाल रहे हैं तो असेसमेंट ईयर आपका यहाँ पर क्या होगा? 25-26 होगा। अगर यहाँ पर आप डाल रहे हैं कि 31 मार्च 2024 पे आपका प्रीवियस ईयर एंड हुआ था, तो जो असेसमेंट ईयर होगा ये 24-25 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगर आप प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025 आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो जो असेसमेंट ईयर होगा वो 24-25 होगा, नहीं यहाँ पर होगा 25-26 होगा। अगर यहाँ पर 31 मार्च 2025 पे आपका प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है तो असेसमेंट ईयर होगा 25-26। अगर आपका जो प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2024 को हो रहा है तो असेसमेंट ईयर होगा 24-25। समझ पा रहे हो? वैसे यहाँ पर भी सेम डाल देना है, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025 रिलीवेंट टू असेसमेंट ईयर 2025-26। अगर आपका ईयर प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है तो आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, कौन सा असेसमेंट स्टार्ट होगा? 25-26 असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा। अगर 31 मार्च 2024 को आपका प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है तो आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 24-25 होगा, ठीक है। ये ध्यान से आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, दोबारा यहाँ पर आपका सिग्नेचर यहाँ पर डाल देना है, आपका सिग्नेचर, ठीक है।
आपका सिग्नेचर यहाँ पर लगा देना है, देन आपका प्लेस एंड डेट ये लिख के आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। अब देख पा रहे होंगे पार्ट 2 फॉर्म में, पार्ट 3 फॉर्म में ये कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिंपली एक ही फॉर्म भरना होगा, पार्ट 1 फॉर्म भरना होगा, ठीक है। सिर्फ आपको पार्ट 1 फॉर्म भरना होगा, 2, 3 आपको भरना जरूरत नहीं है। ये भरने के बाद आपको क्या करना है, ये भरने के बाद आप प्रोविडेंट फंड वेबसाइट पे जाओगे, वहां आपको लॉगिन करके ये अपलोड कर देना है, ठीक है, पीएफ विड्रॉ के लिए। अच्छा, 15G फॉर्म किन किन को लिए है भाई, कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, जिनका उम्र 60 साल से कम है, समझ पा रहे हो, जिनका उम्र 60 साल से कम है वो सिर्फ 15G फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए क्या, वो 15H फॉर्म भरेंगे। वो क्या भरेंगे, 15H फॉर्म भरेंगे। जिनका उम्र 60 साल से कम है, 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 15G फॉर्म भरना होगा। 60 साल उम्र से ज़्यादा अगर हो गया आपका तो 15H फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है अभी तक, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेरा फ़ोन नंबर, और मुझे कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके पास पहुंचते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।